को बाल पकड़कर खींच कर लाओ। दुशासन भरी सभा में बाल पकड़कर द्रौपदी को खींच कर लाया। दुर्योधन ने कहा कि हे दुशासन, इसकी साड़ी को खींचकर इसे निवस्त्र कर दो। उस वक्त द्रौपदी ने जितने दरबार में बैठे थे, राजा महाराजा, उसके बड़े 5 पति, सबको हाथ जोड़कर विनती करी। किसी ने लाज नहीं बचाई। अंत में कन्हैया से कह दिया, कन्हैया तू जाने और तेरा काम जाने। उस वक्त कन्हैया से जो करुण पुकार करी, वो करुण पुकार क्या थी सुनिए। कन्हैया लाज बचा जाओ, और कन्हैया लाज बचा जाओ, खींच रहा मेरा चीर दुशासन, 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 आके बचा जाओ कन्हैया लाज बचा जाओ, और कन्हैया लाज बचा जाओ, और कन्हैया। लाज बचा जाओ। जब द्रौपदी पर मुसीबत आ सकती है तो आप और मैं इंसान है ना। आओ कन्हैया को उस समय के लिए अपनी लाज सौंपे जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। आओ जरा दोनों हाथ दिखाओ कन्हैया को, जो सामने लाज बचाने वाले बैठे। और जरा ताली बजाकर सारे कहो, कन्हैया लाज बचा जाओ, कन्हैया लाज बचा जाओ, कन्हैया लाज बचा जाओ, कन्हैया लाज बचा जाओ। खींच रहा मेरा चीर दुशासन, 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 आके बचा जाओ, लाज बचा जाओ, कन्हैया लाज बचा जाओ, कन्हैया लाज बचा जाओ। कन्हैया लाज बचा जाओ। एक बार दोनों हाथ से जयकार लगा रहा, बड़ी लाज बचाने वाले की। भरी सभा में द्रौपदी रो रो कर क्या कह रही है? द्रौपदी तुझको पुकार रही है, द्रौपदी तुझको पुकार रही है, रो रो नीर बहाए रही है, रो रो नीर बहाए रही है, टुकड़ा अपना सुनाए रही है, टुकड़ा अपना सुनाए रही है, द्रौपदी तुझको पुकार रही है, द्रौपदी तुझको पुकार रही है, टुकड़ा अपना सुनाए रही है, टुकड़ा अपना सुनाए रही है, रो रो नीर बहाए रही है, रो रो नीर बहाए रही है। धीर नहीं अब मोहन मुझ पे, धीर नहीं अब मोहन मुझ में, धीर नहीं अब मोहन मुझ पे, धीर नहीं अब मोहन मुझ में, धीर बता जाए, लाज बचा जाओ, और कन्हैया, लाज बचा जाओ, और कन्हैया, लाज बचा जाओ, और कन्हैया। लाज बचा जाओ। अगर ये 2 शब्द भी याद हो गए ना आपको, कन्हैया, लाज बचा जाओ, कन्हैया, लाज बचा जाओ। ये 2 शब्द भी अगर याद हो गए आपको तो कीर्तन करना सार्थक हो जाएगा साहब। जरा ताली हो जाए बात। कन्हैया, और कन्हैया, लाज बचा जाओ, और कन्हैया। लाज बचा जाओ। द्रौपदी ने जैसे ही देखा साड़ी खींचने वाली है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। सबसे पहले गई युधिष्ठिर के पास, अर्जुन के पास, भीम के पास, नकुल के पास, सहदेव के पास। सब सर झुकाकर बैठे रहे, किसी ने नहीं सुना। भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, महाराज से गुहार लगाई, सब नीचे सर झुकाकर। द्रौपदी ने कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया,
की मुझे आस नहीं है, अपनों की मुझे आस नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, अपनों की मुझे आस नहीं है, अपनों की मुझे आस नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है। कोई दूसरी राह नहीं है। अब कहते हैं आपकी लड़ाई हो जाए और कोई बचाने के लिए ना है, तो सबसे पहले इंसान अपनी स्वयं रक्षा करता है। द्रौपदी ने अपने आप को देखा, अपनी बाजुओं को देखा और दुशासन की ताकत को देखा। कहने लगी कन्हैया, इस साड़ी को ज्यादा पकड़ के नहीं रख सकती मैं, मेरी हाथों में इतनी ताकत नहीं है, दुशासन ताकत वाला यह खींच लेगा। इसलिए कन्हैया आओ और आकर लाज बचा जाओ। अपनों की मुझे आस नहीं है, अपनों की मुझे आस नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, खुद पर भी विश्वास नहीं है, खुद पर भी विश्वास नहीं है। निर्बल हो गए हाथी मेरे, 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 बल ही बढ़ा जाओ। लाज बचा जाओ, लाज बचा जाओ, लाज बचा जाओ कन्हैया, लाज बचा जाओ। ये पहले दीक्षिका जी एंकरिंग करती थी अपने यहाँ पर, पूजा जी को ऐसे एंकरिंग सिखाई, आज तो अच्छी नौकरी लग गई, जोरदार ताली बजाओ। बाबा ने सुन लिया, वो आज घर बैठी है एंकरिंग पे, पक्का काम हो गया पूजा जी का। अभी भजन गाना सीख गया, मेरे को लग रहा है मेरी नौकरी बाहर आने वाली है। देखो मैं पब्लिक से गा रहा हूँ, खुद ही गाइए। कन्हैया बचा जाओ कन्हैया, लाज बचा जाओ, और कन्हैया, लाज बचा जाओ, और कन्हैया। लाज बचा जाओ। आप कीर्तन करने आए थे यहाँ पर। देखो, अगर केवल भजन सुनने होते तो सुनने के लिए ना तो इनकी आवश्यकता है, ना इनकी आवश्यकता है, ना इनकी आवश्यकता है, ना मेरी आवश्यकता है, ना इनकी आवश्यकता है। आप सबके मोबाइल में एक से एक भजन है, लाखों रुपए का सिंगर भजन में गा रहा है आपके मोबाइल में। मेरी जरूरत नहीं है, यहाँ भजन सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए बुलाया है। सुनने के लिए वो आए हैं, सुनाने के लिए आप आए हैं। एक बार दोनों हाथ खोल कर दो। गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल गोपाल मेरो है। हरी सभा में द्रौपदी कन्हैया से कहने लगी, हे कन्हैया, लाज गई तो कुछ न बचेगा, 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 मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, दासी बन कर रहना पड़ेगा, दासी बनकर रहना पड़ेगा, लाज गई तो कुछ न बचेगा, लाज गई तो कुछ न बचेगा, मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, दासी बन कर रहना पड़ेगा। दासी बनकर रहना पड़ेगा। ऐ कन्हैया, शायद तो तुझे पता नहीं है, एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है उसके तन की साड़ी, उसके तन का कपड़ा। आज अगर भरी सभा में ये साड़ी उतर गई तो द्रौपदी जीवित रहे या मर जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कन्हैया आओ और आकर लाज बचा जाओ। लाज गई तो कुछ न बचेगा, लाज गई तो कुछ
बचेगा, मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, मर मर कर फिर जीना पड़ेगा, दासी बन कर रहना पड़ेगा, दासी बन कर रहना पड़ेगा। बहन पुकार